दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लेटर क्या होते हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड्स के बाद सेंटेंस और सेंटेंस से पैराग्राफ आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को लास्ट तक के। जैसे देखिए, मैंने बताया था आपको कि लेटर होते हैं ABCD, ABCD, ऐसे 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 करके Z तक के, ठीक। इनसे क्या नाम है, वर्ड बनते हैं। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो, वो आप ज़रूर देखें पहली वीडियो जाके। वर्ड बनते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे वर्ड मतलब शब्द, हिंदी में शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए, मान लीजिए वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। वर्ड से मतलब शब्द से, वर्ड शब्द से सेंटेंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कुछ वर्ड्स के नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीटी, PRETTY, प्रीटी। और मान लीजिए गर्ल ले लेते हैं, GIRL, गर्ल। स्वीट ले लेते हैं, SWEET, स्वीट, ठीक है। ये वर्ड्स के नाम है। हमने क्या बताया था आपको कि वर्ड कब कहलाएगा, कि पहले तो उन लेटर से मिलके, A से लेकर Z तक जितने लेटर होते हैं उनमें से किसी भी लेटर से मिलके बने हो वर्ड, पहली बात। दूसरी कि उनका कुछ मीनिंगफुल हो, मतलब मीनिंगफुल हो, उनका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो उनका। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दिया और हाँ भाई ये वर्ड, नहीं, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए। वैसे ही जैसे मान लीजिए सेंटेंस भी वैसा ही काम करता है। सेंटेंस भी ऐसे ही काम करता है। सेंटेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस वैसे ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक तो ऐसा मैं आपको लिख के बताता हूँ। सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक से अधिक वर्ड वर्ड मतलब शब्द से मिलकर बने हों। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण, जैसे आई एम गोइंग टू SCHOOL, स्कूल। देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक वाक्य हो गया। वाक्य, सेंटेंस, ठीक। हिंदी में इसको बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है। देखिए, जैसे कि इसमें भी एक सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस वर्ड में क्या हमने बताया था कि आपको लेटर से वर्ड बनते हैं, और वर्ड बनने के दो नियम होते हैं। पहला तो लेटर से मिलकर बना होना चाहिए, A से लेकर Z तक के लेटरों से मिलकर बना होना चाहिए। दूसरी बात कि उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। वैसे ही सेंटेंस में होता है कि सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना हो और उनका कुछ मतलब हो, मतलब अर्थ हो, मतलब निकलता हो, कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका हिंदी मतलब क्या निकल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखिए, और आपने तो कहा था, आप तो अब एक बात आपको उठ सकती है दिमाग में
कि अरे आपने तो कहा भाई कि लेटर से मिल के बनते हैं, और लेटर में कम से कम एक से अधिक मतलब कि लेटर मिल के बनेंगे क्या नाम है वर्ड। तो देखो आई तो यहाँ पे अकेला आया है, एम तो चलो 2 है तो वर्ड है, गोइंग भी वर्ड है, टू भी वर्ड है, स्कूल मतलब विद्यालय, उस और को टू मतलब को, गोइंग मतलब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एम मतलब ये हूँ। जब मैं टेंस आपको पढ़ाऊँगा तब अब मैं आपको ये सब बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए। और आई तो अकेला आया है, आई तो एक लेटर है, आई तो अकेला है, आई तो एक लेटर है। तो अब यहाँ पे कैसे आ सकता है, क्योंकि आपने तो बताया था कि वर्ड्स देखिए पहली बात तो वर्ड्स के जोड़े मतलब जैसे कि लेटर के जोड़े मिल के क्या नाम है वर्ड बनाते हैं, और उसका मीनिंग होगा तभी वर्ड कहलाएगा। वैसे ही सेंटेंस में बनाने के लिए वर्ड के जोड़े, वर्ड के एक से अधिक जोड़े मिल के, वर्ड के अलग अलग जो अलग वर्ड अलग अलग मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं। और उनका भी 2 ही नियम होता है, जैसे वर्ड का होता था कि भैया उनका लेटर से मिलके बनना चाहिए और उनका अर्थ होना चाहिए। वैसे ही सेंटेंस में भी वर्ड्स एक से अधिक वर्ड्स से मिलके बने होते हैं, और उनका भी कुछ मतलब निकलना चाहिए, उनका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने गोइंग ऑफ एप्पल, तो ये ऐसे लिख दी गोइंग ऑफ एप्पल, ये कुछ मतलब निकल ही नहीं रहा है। एप्पल जा रहा हूँ, ये कुछ निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। वर्ड के तो जोड़े हैं, देखिए ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है तो जोड़ा। मगर पहले नियम तो चलो ठीक है, पहला नियम मान रहा है, मगर दूसरा नियम नहीं मान रहा है ये। तो ये वर्ड नहीं है, ये मतलब कि सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना, वाक्य नहीं है ये। तो जैसे ये है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये पूरा पूरा अर्थ दे रहा है अपना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वही ये वर्ड है। और आपने बोला भाई आप एक सवाल उठेगा कि ये आई तो अकेला आया है, ये वर्ड कैसे हो सकता है, ये तो एक लेटर है ना। नहीं, एक बात आप ध्यान रखिए, एक रूल है, रूल नहीं है मतलब ऐसे ही बता रहे हैं आपको, कि आई किसी भी सेंटेंस में सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो एक लेटर के तौर पे लिखी जाएंगी, मगर वो कहलाएंगी वर्ड ही सेंटेंस में। एक आई हो गया और एक ए हो गया। ये दो ऐसे लेटर हैं जो सेंटेंस में एक वर्ड के तौर पे भी आएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया कि वर्ड्स के जोड़े मिलके, एक से अधिक वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो आई भी एक सेंटेंस ही, एक वर्ड ही कहलाएगा इस सेंटेंस में। आई भी एक वर्ड कहलाएगा, एम भी, गोइंग भी, टू भी और स्कूल भी, ठीक है। तो आई और एक ए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय है, ठीक है ना। आई देखिए यहाँ पे आई आया है अकेले, ठीक, ए आया है अकेले, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है कि मैं एक लड़का हूँ। क्या है? मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है कि पूरा देखिए ये पूरा दे रहा है ना कि भाई वर्ड, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4 वर्डों से मिलके बना है, 4 शब्द से मिलके बना है, और अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहा है ये कि मैं एक लड़का हूँ। तो ये पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। और देखिए हमने क्या बताया कि सिर्फ एक आई और एक ए ही ऐसे वर्ड हैं, मतलब ऐसे लेटर हैं जो सेंटेंस में वर्ड के तौर पे लिखे जाते हैं अकेले। और कोई और शब्द आएगा ना तो उसके साथ एक और होना चाहिए कम से कम, वो नहीं तो फिर वो वर्ड नहीं कहलाएगा। मगर ये जो है आई और ए हैं, ये सेंटेंस में अकेले आएंगे और वर्ड ही कहलाएंगे। जैसे आई अकेले आ सकते हैं और वर्ड ही कहलाएंगे। जैसे आई आया देखिए अकेले है, ए आया अकेले है ना, वैसे ही, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना आपको कि सेंटेंस किसे कहते हैं, कि सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना हो, ठीक है, और उनका कुछ मतलब निकलता हो, कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे ये ज़रूर लिखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन। इस वर्ड की डेफिनेशन में मैंने पहले वीडियो में लिखवा चुके हैं आपको, हाँ, तो आपको उस पहली वीडियो को ज़रूर देखना है। उसके बाद सेकेंड वीडियो ये जो पार्ट 2 है इसका, उसको ज़रूर देखें, ठीक। उसके बाद जैसे मान लीजिए अब आया पैराग्राफ। पैराग्राफ PRAGRAPH, पैराग्राफ, ठीक। पैराग्राफ जैसे पैराग्राफ
कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए जैसे वर्ड्स लेटर के जोड़े मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स के जोड़े मिलके सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही सेंटेंस मतलब वाक्य के जोड़े मिलके, एक से अधिक वाक्य के जोड़े मिलके पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई एम रवि, आई लिव इन दिल्ली, आई वांट ए न्यू कार, he is my फ्रेंड। जैसे मान लीजिए ये मैंने अलग अलग 1 2 3 4 ये 4 अलग अलग सेंटेंस लिए मैंने। जैसे आई एम रवि, मैं एक रवि हूँ, मैं रवि हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई वांट ए न्यू कार, मैं एक कार, न्यू कार मतलब मैं न्यू कार, मैं एक नई कार चाहता हूँ। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, वह मेरा दोस्त है। ठीक, ये देखिए 4 मैंने सेंटेंस लिए, देखिए अलग अलग वर्ड से मिलके बने हैं ना। जैसे मान लीजिए सबको छुपा लिया तो एक आई एम रवि जो है, आई एक अलग वर्ड है, एम अलग वर्ड है, रवि एक नाम है। ठीक, तो एक वो भी वर्ड है, एक तरह से कहलाएगा। तो आई एम रवि पूरा पूरा बना है ना, अलग अलग वर्ड से मिलके बने हैं और अपना पूरा अर्थ दे रहा है, मैं रवि हूँ। ठीक है, मतलब किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि मैं एक रवि हूँ, भैया मैं रवि हूँ तो मतलब है। तो ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, देखिए अलग अलग, आई अलग है, लिव अलग है, इन अलग है और दिल्ली अलग है, अलग अलग वर्ड से मिलके बने हैं और पूरा सेंटेंस पूरा अपना मतलब दे रहे हैं। हाँ भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक, तो ये सब अलग अलग देखिए, तो 4 सेंटेंस हो गए। ठीक है ना, अब हमने क्या बताया था, पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए भी जैसे सेंटेंस जैसे वर्ड बताया, जैसे लेटर से मिलके वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनते हैं, और वैसे ही सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है, एक से अधिक सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। और वैसे ही उसमें भी वही है, 2 नियम होना चाहिए कि पैराग्राफ तभी कहलाएगा, पहला बात तो अपना सेंटेंस से मिलके बने होते हैं, सेंटेंस से मिलके और अपना पूरा पूरा अर्थ दें। ठीक है, तो उसे पैराग्राफ कहते हैं। तो आपको सब ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ नहीं, आपको अपनी कॉपी पे सेंटेंस की ये डिफिनेशन लिख लेनी है। डिफिनेशन लिखने की बात नहीं बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये तो छोटी सी बात है बस। तो आपको बस समझ आना चाहिए कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के 2 नियम होते हैं कि पहली बात तो लेटर से मिलके बने होने चाहिए और उसका पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए। वैसे ही वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस के भी 2 नियम होने चाहिए कि वर्ड से एक से अधिक वर्ड से मिलके, एक से अधिक शब्द से, वाक्य से एक से अधिक शब्द से, वर्ड से मिलके बने हों और उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, और सेंटेंस मतलब हिंदी में जो बोलते हैं वाक्य, उससे पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ का भी 2 नियम कि एक से अधिक सेंटेंस से मिलके बने हों और उनका पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग देता हूँ याद करने के लिए। वर्ड मीनिंग आप डेली मैं डेली 5-5 वर्ड मीनिंग दूंगा आप लोग को याद करने के लिए। अभी तो मैं एकदम आसान वर्ड मीनिंग दूंगा, धीरे धीरे हम लोग और ऊपर लेवल पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। और देखिए कोई वर्ड मीनिंग याद करने की ट्रिक नहीं होती है। आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे अलग अलग ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक ये ट्रिक जो होती है मेरे समझ से मैथ में ज़्यादातर काम आती है ट्रिक। तो जो मैथ में जब बताऊंगा ऊपर लेवल की, तब उसमें ट्रिक बताऊंगा।
बाकी ट्रिक इंग्लिश में याद करने की कुछ नहीं होता है, वर्ड मीनिंग याद करने के लिए आपको डायरेक्ट सीधे याद ही करना पड़ेगा। ट्रिक लेंगे ना, ट्रिक के भरोसे याद करेंगे ना तो आप बहुत दिमाग और इधर उधर चला जाएगा। तो इसकी वजह से ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। तो बहुत सारे टीचर बड़े बड़े होते हैं जो ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे ट्रिक वैसा ट्रिक, तो ट्रिक मत याद करिए, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग को डायरेक्ट ही याद कीजिए, कि ट्रिक के भरोसे मत रहिए, ठीक। वर्ड मतलब शब्द होता है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में मीनिंग को बोलते हैं, इंग्लिश में मीनिंग और हिंदी में अर्थ बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए WISE, वाइज, वाइज, इसको जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है उसके लिए मैं बता देता हूँ वाइज, 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 वाइज पढ़ते हैं इसको, वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, HEALTHY, हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वस्थ। यहाँ पे जिसको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको वाइज बोलते हैं। हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वस्थ होता है। BEAUTFUL, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। और LAZY, लेज़ी, लेज़ी मतलब आलसी। और DEAF, डीफ, सॉरी ये F है, डीफ, डीफ मतलब पहरा। तो आई होप आप लोग ये 5 वर्ड मीनिंग याद करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड मीनिंग है ये, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई वर्ड मीनिंग पे भी चलेंगे और भी अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग याद करेंगे। तो आप लोगों को बस ये समझ में आया होगा। आज की क्लास यही है, फिर कल अगली क्लास में मैं इससे ऊपर की चीज़ बताऊँगा। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चलते जाएंगे। कल मैं आप लोग को टेंस के बारे में जानकारी दूँगा। चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।